पीएफआई बैन तो हो गया है, लेकिन पीएफआई को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है। ये खतरा एनआईए के एक खुलासे के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने भारत में आईएसआईएस का मॉड्यूल एक्टिव कर रखा था। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीरिया की तरह भारत में भी हिंदुओं का कत्लेआम मचाना चाहता था पीएफआई? पीएफआई पर मेगा स्ट्राइक के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इस खुलासे के बाद सीधे सीधे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईएसआईएस के जरिए हिंदुओं को टारगेट करना चाहता था पीएफआई, हिंदुओं का कत्लेआम मचाना चाहता था पीएफआई, हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहता था पीएफआई का सपना था हिंदुस्तान को आतंकिस्तान बना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि एनआईए सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि पीएफआई और आईएसआईएस का कनेक्शन साल 2017 से ही है। पीएफआई ने आईएसआईएस के लिए भारत में रिक्रूटमेंट किया, पीएफआई ने आईएसआईएस के लिए भारत से लड़ाके भेजे। पीएफआई के साथ आईएसआईएस के लिंक 2017 के भी पहले से हैं। तब पीएफआई के सदस्य आईएसआईएस के लिए लोगों का रिक्रूटमेंट भारत से कर रहे थे, खासतौर से केरला से, और वहां से आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए इराक और सीरिया लड़ाकों को भेजा गया था और इसके पीछे पीएफआई की पूरी साजिश थी। सीरिया में तो आईएसआईएस का खात्मा हो गया, लेकिन भारत में शरीयत का सपना देखने वाले पीएफआई ने बहुत ही खौफनाक साजिश रची थी। भारत में हिंदुओं को टारगेट करने के लिए पीएफआई ने आईएसआईएस के लिए जिन लोगों को रेडिकलाइज किया था, उन्हें अपने स्लीपर सेल्स के तौर पर इस्तेमाल करके अपने प्लान 2047 पर काम कर रहा था। अब इसका खुलासा यूं, भारत में आईएसआईएस की मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद छापी जा रही थी। इस मैगजीन के जरिए युवाओं को पीएफआई रेडिकलाइज कर रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप्स दे रहा था। बेसिकली उनका पर्पज़ सिर्फ ये है कि लोगों को दिखावा करने के लिए कि हम बहुत वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके कार्यकलाप जितने भी हैं और जितनी भी क्रियान्वित करने वाली चीज़ें सारी की सारी आईएसआईएस की ही गतिविधियों को यहाँ पर सपोर्ट से वो कर रहे हैं। पीएफआई सालों तक एनजीओ की आड़ में बहुत बड़ी साजिश रचता रहा, लेकिन आखिरकार उसके नापाक मंसूबों से पर्दा उठ गया है। अब चुनौती ये है कि पीएफआई के जो स्लीपर सेल्स देश भर में एक्टिव हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ एक चुनौती और भी है, क्योंकि पीएफआई और आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स पर पाकिस्तान के आईएसआई की नजर है। आईएसआई अब इस पीएफआई के कैडर को भी इस्तेमाल करना चाहता है अपने स्लीपर सेल नेटवर्क के साथ, क्योंकि पीएफआई का जो कैडर है पूरे देश में फैला हुआ है। यही वजह है कि आईएसआई चाहता है कि पीएफआई कैडर के जरिए ही अब भारत में आतंकी साजिश रची जाए।